Welcome, dear children, to the digital learning platform of Winsome International School. My name is Shaheen, and today's session is going to be for the students of class 9th, as we are going to begin with chapter 1 of your Beehive book, which is The Fun They Had. Okay, this is the title of your first chapter, which is written by Isaac Asimov. ठीक है, तो ये जो चैप्टर का टाइटल है द फन दे हैड, यहाँ पे ये जो दे है ये किसके लिए यूज हुआ है? ओके, whom is the author talking about? Who is they referred to here? Okay, so यहाँ पे जो they है, it is for the children going to school. यानी कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है वो फन वो अपनी लाइफ को जैसे एंजॉय करते हैं या अपना चाइल्डहुड फेज जो स्कूल में एंजॉय करते हैं, जो फन करते हैं, यहाँ पे दे उनके लिए है। अब ये जो पास्ट में क्यों लिखा है यहाँ पे द फन दे हैड, यानी कि मजा जो वो लोग किया करते थे, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये फ्यूचर में सेट है। ऑलराइट, यानी कि हम अभी जो भी स्कूल्स जा रहे हैं, हमारे टीचर्स जो टीचर्स कौन है? हमारे ह्यूमंस है जो हमें पढ़ा रहे हैं। ये एक तरह से सारा का सारा आउटडेटेड सिस्टम हो जाएगा। अभी हम लोग पास्ट में हैं उन लोगों के लिए जो आगे फ्यूचर में, जो फ्यूचर जनरेशंस है वो आने वाली है। तो ये जो चैप्टर है ये भी फ्यूचर में ही सेट है। ओके, दिस चैप्टर इज रिटन इन फ्यूचर। क्लियर? सो नाउ the current scenario for them is past. Of course, हम लोग सब क्या हो जाएंगे? पास्ट में आ जाएंगे। तो आज जो भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, they are actually having a lot of fun. Why? Because they have friends. वो साथ में स्कूल जाते हैं, साथ में वापस घर जाते हैं, they share their lunch, they learn so many attributes when they are coming to school, they have their teachers, जिनमें से उनके कुछ एकदम फ्रेंड्स जैसे हो जाते हैं टीचर्स, जिनको वो अपना मेंटोर मानते हैं, वो उनके गाइड होते हैं, एकदम फ्रेंड्स जैसे हो जाते हैं। एंड यू नो द चिल्ड्रन कैन they can share their thoughts, their feelings with their teachers, all right? and teachers हमेशा खड़े रहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। ठीक है, यानी कि हमारी स्कूलिंग में और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी स्कूलिंग में क्या डिफरेंस होगा, स्कूल एक जो ये टर्म है ये उनके लिए कैसे डिफरेंट होगा। ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन दिस चैप्टर द फन दे हैड। बिफोर दैट लेट अस go through a brief introduction of the author, जो कौन है? Isaac Asimov, who was born on 2nd January 1920 and he died on 6th of April 1992. He was an American writer and professor of biochemistry. Okay, he was an American writer, America से थे, so he was an American writer and professor of biochemistry at Boston University. ठीक है, during his lifetime Asimov was considered one of the big 3 science fiction writers. यानी कि जब असीमोव थे तो उनको one of the biggest, जो सबसे ज्यादा अच्छे साइंस फिक्शन राइटर्स थे, उन 3 में से उनको big 3, so he was one of the 3 साइंस फिक्शन राइटर्स। ठीक है, टॉप 3 में थे, अलॉन्ग विद रॉबर्ट ए हेलन। तो यहाँ पे उनके नेम्स दे रखे हैं, किनके, जो और 2 कौन थे इन 3 के अंदर? तो एक तो हमारे थे इसाक असिमोव, एक थे रॉबर्ट ए हेलन एंड एक थे आर्थर सी क्लार्क। अ प्रोलिफिक राइटर, ही रोट और एडिटेड मोर देन 500 बुक्स। बहुत ही रिनाउंड राइटर थे और उन्होंने कम से कम 500 से भी ज्यादा बुक्स को एडिट किया है। He also wrote an estimated 90,000 letters and postcards. Asimov also wrote mysteries and fantasy as well as much non-fiction. ठीक है, non-fiction भी लिखा उन्होंने, mysteries भी लिखी, काफी सारे, एक बहुत ही prolific writer थे, बहुत ज्यादा renowned writer थे, और उन्हीं का ये chapter है जिसका क्या नाम है? The Fun They Had. The story we shall read is set in the future. अभी हमने डिस्कस किया जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं ये कौन से काल की है? This is future. Okay, this is set in future. भविष्य काल में सेट है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist. यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा, एक प्रोबेबिलिटी है, ये क्या कैसा टाइम आएगा कि जो बुक्स होंगी, जो आज हम बुक्स देख रहे हैं पेजेस पे हैं, ये जो बुक्स होंगी या जो स्कूल्स होंगी, जिन बिल्डिंग्स में हम जाते हैं स्कूल्स में, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये एक प्रोबेबिलिटी है कि ना तो बुक्स होंगी और ना ही स्कूल्स होंगी। How will children study then? तो
तो फिर स्टूडेंट्स जो है वो अपनी एजुकेशन कैसे और कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि फ्यूचर जनरेशन जो है उनकी एजुकेशन और उनकी स्कूलिंग जो है वो कैसे होने वाली है। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देयर इज an example here that this is a robot and you can see it is having a globe in its hand and calculator and there are two more robots. So that means कि हमारी जो future generation है, the children of the future generation, what kind of teachers they are going to have? Robotic teachers. No more human faces, no more teachers who are going to yell at you, who are going to nag you, who are going to shout at you, why are you doing this, why are you not doing this. So कुछ बच्चे होते हैं ना, टीचर से परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब उनको ऐसे रोबोटिक टीचर्स मिलेंगे जिनके ना तो इमोशंस है ना ही कोई फीलिंग्स है, तो कैसा होने वाला है, दिस इज वी आर गोइंग टू रीड. सो लेट अस क्विकली बिगिन. Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157. ये क्या है बच्चों? दिस इज द ईयर. हम कौन से ईयर की स्टोरी पढ़ रहे हैं? जो भविष्य में सेट हुई है, यानी कि मार्गी अपनी डायरी लिख रही है और डायरी की हेडेड का मतलब क्या है? उसने अपनी सबसे ऊपर हेडिंग जो डाली वो थी, डेट डाली सबसे पहले, क्योंकि हम डायरी एंट्री में डेट डालते हैं. तो 17th में 2157, दिस इज द ईयर. और अभी क्या चल रहा है? 2022, राइट? सो दिस इज 2157. शी रोट. अब अपनी डायरी में वो लिख रही है या लिखेगी, अभी फिलहाल तो हम इसको पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे लिखा है शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. मार्गी ने अपनी डायरी की स्टार्टिंग कैसे की? उसने लिखा आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, असली किताब मिली. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. यानी कि मार्गी जो है वो बता रही है कि मार्गी की ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था कि जब मार्गी के ग्रैंडफादर एक बच्चे थे, ठीक है, when he was a little boy, तो उसके जो दादा थे, उनके दादा ने उनको क्या बताया था? किसके? मार्गी के दादा के दादा ने मार्गी के दादा को क्या बताया था? कि देयर वाज अ टाइम, एक ऐसा टाइम भी था जब सारी स्टोरीज पेपर पे प्रिंट होती थी. ठीक है, यानी कि वो उनको बहुत अजीब लग रहा है. आज हम ये जो बुक्स पढ़ते हैं हमारे लिए तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इट्स वेरी नेचुरल कि अच्छा एक बुक है पढ़ो. लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी ये डायरी लिख रही है, इसमें ये मेंशन कर रही है कि मुझे मेरे दादाजी के दादाजी ने ये बताया था कि जब वो बच्चे थे तो स्टोरीज पेपर पे प्रिंट होती थी. और ये जो है उनके लिए बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात है. दे वर अमेज्ड एट इट. They turned the pages, और वो pages turn किया करते थे, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, So मार्गी क्या लिख रही है कि pages को turn कर सकते थे वो बुक्स कैसी होती थी? तो पेजेस पे होती, पेपर्स पे प्रिंट होती थी, और उन पेजेस को आप टर्न कर सकते थे, जो कैसे नजर आते थे? येलो एंड क्रिंकली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिंकली? जिनमें बहुत सारी लाइंस होते हैं, जिनमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं. तो उनको बहुत अजीब सी चीज लग रही, बहुत वियर्ड लग रही है. और ऐसा लग रहा था कि क्योंकि उन बुक्स में वर्ड्स एक जगह पे स्टिल थे, है ना. हम जो बुक्स पढ़ते हैं उनमें वर्ड्स कोई मूव करते हैं क्या? नहीं, वो एक जगह पे होते हैं. तो ऐसे ही वो बता रही कि वो वर्ड्स मूव ही नहीं कर रहे थे जैसे कि उनको करना चाहिए ऑन स्क्रीन, क्योंकि मार्गी जो है वो बुक्स कैसे पढ़ती है? मार्गी के लिए बुक्स का मीनिंग क्या है? वो एक स्क्रीन पे चलती हुई बुक, ओके, where words are moving, alright. तो यहाँ पे वो ये चीज देख के शॉक देख के, अच्छा बुक्स तो हमारे जैसी होनी चाहिए कि स्क्रीन पे है जहाँ पे वर्ड्स मूव कर रहे हैं. लेकिन ये तो बड़ी ऑकवर्ड और बहुत ही वियर्ड सी बात है कि बुक्स जो है एक जगह, उनमें वर्ड्स स्टिल है, मूव ही नहीं करना है जैसे कि उनको करना चाहिए. एंड देन when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब वापस वो उसी पेज पे आते थे तो वो वर्ड्स वहीं के वहीं रहते थे, वो वर्ड्स चेंज नहीं हो जाते थे, जैसे कि पहले थे वो वैसे ही रहते थे. तो ये एक उनको बड़ी टेक्निकल चीज लग रही है, जो कि बहुत सिंपल सी और कॉमन सी चीज है कि हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर वर्ड्स प्रिंट हो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम टर्न कर रहे हैं पेज, हम वापस रेफरेंस के लिए वापस पहले वाला पेज पढ़ सकते हैं. लेकिन इट वॉज नॉट
normal for Margie, and that is why she made this a part of her diary entry. Clear? और क्या से कैसे स्टार्ट किया कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. All right? जी, said Tommy, what a waste. जब टॉमी ने वो बुक उठाई और बुक देखी तो टॉमी ने क्या बोला, अरे ये क्या वेस्ट है. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. और टॉमी ने क्या बताया कि मुझे लगता है कि अगर कोई वो बुक उठाता है, कौन सी जो प्रिंटेड है पेजेस पे, तो वो तो कोई भी लेके क्यों पढ़ेगा, उसको तो कोई फेंक देता होगा. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. So वो क्या कैसे पढ़ते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पे पढ़ते हैं. तो कह रहे टेलीविजन स्क्रीन पे कितनी सारी बुक्स है, इतनी अलग अलग उनको पेजेस पे प्रिंट करने की क्या जरूरत है. अगर कोई रखेगा तो आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, इसको तो फेंक ही देना चाहिए. हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे देखो कितनी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बुक्स आर अपलोडेड हियर, और मैं तो उसको फेंक भी नहीं सकता, एंड आई वुड नॉट थ्रो इट. Same with mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. यानी कि मार्गी ने कहा, हाँ सेम केस, मेरी भी जो टेलीबुक्स है वहां पे भी इतनी सारी मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बुक्स है और उनको हम नहीं फेंक सकते. मार्गी कितने साल की थी? शी वाज 11 years old, और उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी, एंड टॉमी वाज 13 years old. ठीक है, सो टॉमी वाज सीनियर टू मार्गी, दैट इज व्हाई ही हैड सीन मेनी बुक्स, मेनी टेलीबुक्स. ठीक है. She said, where did you find it? All right. It क्या है यहाँ पे? The real book. तो मार्गी ने पूछा कि तुमने ये बुक कहाँ से मिली ये? In my house, he pointed without looking because he was busy reading. In the attic. यानी कि और टॉमी जो था उस बुक में, जो रियल बुक थी उसमें लॉस था, और उसने बस बुक के अंदर देखते हुए ही जवाब दिया कि हाँ मुझे मेरे घर में मिली, एटिक में पड़ी थी. व्हाट इज एटिक? एटिक इज अ काइंड ऑफ स्टोर. ठीक है, एक स्टोर रूम होता है सबके घर में जहां पे हम एक्स्ट्रा चीजें रखते हैं. ऑलराइट. तो वैसे ही वो बुक टॉमी को कहां से मिली थी? उनके घर की एटिक से मिली थी. व्हाट्स इट अबाउट? और मार्गी ने पूछा किसके बारे में है ये बुक? स्कूल. तो टॉमी ने क्या जवाब दिया कि दिस बुक इज अबाउट अ स्कूल. ये बुक स्कूल के बारे में है. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कॉर्नफुल? स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कि उस चीज को ये समझने की स्कूल के बारे में कोई जानने में इंटरेस्टेड क्यों होगा, राइट? तो उसने उसको ये समझा कि ये तो बिल्कुल भी एकदम ही अनइंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसके बारे में कौन लिख सकता है. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल. मार्गी ने क्या बोला कि स्कूल के बारे में लिखने की क्या जरूरत है, मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड मोर देन एवर. मार्गी को हमेशा से ही स्कूल से नफरत थी, और अब तो उसको और भी ज्यादा नफरत होने लगी थी. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. यानी कि क्यों परेशान थी कि जो मैकेनिकल टीचर था, अब यहाँ पे मैकेनिकल टीचर कौन है? कोई ह्यूमन टीचर नहीं है, ये एक रोबोट है. ठीक है, एक रोबोटिक टीचर है, और वो बार बार मार्गी को होमवर्क टेस्ट दिए जा रहा था जिसमें मार्गी बार बार फेल हो रही थी. और ये चीज कब तक चली? जब तक कि द मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली, यानी कि दुख से उसकी माँ ने अपना सर ऐसे पकड़ के बैठ जाती ना, अरे ये क्या हो रहा है, राइट? सो शी सेट लाइक दैट, एंड फाइनली शी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. सेंट फॉर मतलब शी कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर. अब यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर कौन है चिल्ड्रन? काउंटी इंस्पेक्टर इज काइंड ऑफ अ मैकेनिक, जो टेक्निकल चीजों को रिपेयर करते हैं, है ना? हमारे घर में कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है, पीसी खराब हो जाता है, लैपटॉप खराब हो जाता है, तो हमें बुलाना पड़ता है ना, किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ता है. सिमिलरली यहाँ पे भी ये इनको मार्गी की मदर ने किसको बुलाया? काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. क्यों बुलाया? क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था वो बार बार मार्गी को टेस्ट दिए जा रहा था, और हर टेस्ट में मार्गी बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही थी. शी वॉज नॉट एट ऑल परफॉर्मिंग वेल. दैट इज वाई हर मदर हैड टू कॉल द काउंटी इंस्पेक्टर टू जस्ट करेक्ट दिस मैकेनिकल टीचर, जो कौन है? एक रोबोटिक टीचर है. क्लियर चिल्ड्रन? ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन. ये किसका अपीयरेंस डिस्क्राइब हो रहा है यहाँ पे? काउंटी इंस्पेक्टर का. काउंटी इंस्पेक्टर कैसा दिख रहा है यहाँ पे? Okay, how does it look? He was a round little man with a red face. ठीक है, एक छोटा सा आदमी था, राउंड था, एंड
and a whole box of tools with dials and wires. And that county inspector was carrying a box जिसमें क्या था, बहुत सारे tools थे, बहुत सारे wires थे. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. उसने मार्गी को देख के स्माइल किया, एक एप्पल दी और वो उसके टीचर को थोड़ा सा अलग लेके चला गया. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. और मार्गी बस ये होप करती कि काश इस काउंटी इंस्पेक्टर को ये मैकेनिकल टीचर ठीक करना ना आए, ठीक है, बिकॉज शी वॉज फेड अप ऑफ गिविंग टेस्ट. वो टेस्ट दे दे के थक चुकी थी, अब वो नहीं देना चाहती थी टेस्ट. सो शी वॉज नाउ होपिंग कि प्लीज इस मैकेनिकल टीचर को ये ठीक ना हो और इस काउंटी इंस्पेक्टर को ये मैकेनिकल टीचर ठीक करना ना आता हो. बस वो ये प्रे कर रही थी, ठीक है. बट he knew how, all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. Lekin, within an hour, the county inspector, he corrected the mechanical teacher, उसको ठीक कर दिया और फिर से वो मैकेनिकल टीचर जो वहां खड़ा था, जिसको क्या बताया, इट वॉज लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, ठीक है, वो वापस खड़ा था. उसके ऊपर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी. किसके ऊपर? रोबोटिक टीचर पे एक स्क्रीन लगी हुई थी. अब उस स्क्रीन पे वापस फिर से लेसन्स आ रहे थे और क्वेश्चंस डिस्प्ले हो रहे थे. दैट मीन्स इट वॉज ऑल राइट अगेन. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. अच्छा, मैकेनिकल टीचर की सबसे बुरी चीज, या what was the thing, what was the part that Margie hated of mechanical teacher? The slot. Slot क्या होता है बच्चों? एक स्पेस होती है, जैसे हमारे मोबाइल्स में एक स्लॉट होता है जिसमें हम सिम इंसर्ट करते हैं. सिमिलरली यहाँ पे इस मैकेनिकल टीचर के अंदर भी एक स्लॉट था जहां पे मार्गी अपना होमवर्क जब कंप्लीट कर लेती थी उस स्लॉट में डाल देती थी और वो स्लॉट जो मैकेनिकल टीचर था, जो मशीन थी, वो उसको रिसीव करता था और उसके होमवर्क को चेक करता था, उसके टेस्ट पेपर्स को चेक करता था एंड इवैल्यूएट करके उसको मार्क्स देता था. ठीक है, जो सी की फ्यूचर में क्या होने वाला है. ऑलराइट. She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. हमेशा एक पंच कोड जो था वो मार्गी के लिए था, उसको दे रखा था. कब से? जब से वो 6 years की थी. और जैसे ही वो चीज़ इतने टाइम से करते हुए आ रही थी और उसको वो चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी. और जब क्या होता था कि जैसे ही वो टेस्ट पेपर्स अपने उस स्लॉट में डालती थी, मैकेनिकल टीचर वाले स्लॉट में, mechanical teacher, in a blink of an eye, it could check the papers. बहुत जल्दी वो papers check कर देता था, ठीक है, और marks calculate कर लेता था. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. और जब उस इंस्पेक्टर ने, उस काउंटी इंस्पेक्टर ने जब मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया, उसने स्माइल किया और मार्गी के हेड को पैट किया, यानी कि उसके सर पे हाथ रखा, शाबाश बेटा, like that. He said to her mother, और उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदर को क्या बोला, मार्गी की मदर को, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट. फॉल्ट का मतलब क्या होता है? मिस्टेक, ठीक है. तो उसने बोला कि इस बच्चे की गलती नहीं है, इसकी फॉल्ट नहीं है. मिसेस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गेयर्ड अ लिटिल टू क्विक. और इज द मीनिंग ऑफ गेयर्ड? गेयर्ड का मतलब होता है एक लेवल ऊपर चला जाना. तो उसने बताया काउंटी इंस्पेक्टर ने कि मुझे लगता है कि इस मैकेनिकल टीचर का जो ज्योग्राफी का सेक्टर है वो एक लेवल हायर चला गया था, अपने आप सेट हो गया था. इसलिए ये क्योंकि मार्गी के लेवल के टेस्ट ही इसको नहीं दे पा रहा था, इसलिए मार्गी भी परफॉर्म नहीं कर पा रही थी. ठीक है, आप अगर 9th क्लास में हो और आपको 10th क्लास के, अभी आप बी हाइव पढ़ रहे हो और मैं आपको 10th क्लास की बुक में से क्वेश्चंस दे दूं, विल यू बी एबल टू डू? नहीं. चाहे आपको मैं कितनी बार भी दे दूं, यू वोंट बी एबल टू डू इट बिकॉज दैट इज नॉट योर लेवल, राइट. यही बात मार्गी के साथ भी हो रही थी. उससे एक लेवल हायर का जो टेस्ट पेपर था वो उसको दिया जा रहा था. दैट इज व्हाई शी वाज फेलिंग एट इट अगेन एंड अगेन. शी वाज परफॉर्मिंग वर्स, ठीक है, जो पहले डिस्क्राइब किया गया था. दोस थिंग्स हैपन समटाइम्स. व्हिच थिंग्स? अपने आप गेयर हो जाना, यानी कि लेवल अप हो जाना. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10-year लेवल. और उस काउंटी इंस्पेक्टर ने बताया कि मैंने लेवल जो है वापस 10-year ओल्ड के लेवल पे कर दिया है. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. और काउंटी इंस्पेक्टर ने ये भी रिपोर्ट दी उसकी मदर को कि इसकी जो परफॉर्मेंस है, प्रोग्रेस है, वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है.
एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी को शाबाशी देते हुए सर पे हाथ फेरा। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी खुश नहीं थी बिकॉज शी वॉन्टेड कि वो मैकेनिकल टीचर ठीक ना हो, बट वो हो गया था इसलिए शी वॉज डिसअपॉइंटेड। She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. So वो होप ये कर रही थी कि शायद उसके मैकेनिकल टीचर को भी एक महीने के लिए दूर ले जाया जाएगा, जैसे कि टॉमी के टीचर को ले जाया गया था, क्योंकि उसका हिस्ट्री से जो स्लॉट था वो कंप्लीटली एम्प्टी हो गया था, पूरा खराब हो गया था, इसलिए टॉमी के मैकेनिकल टीचर को एक महीने के लिए दूर ले जाया गया उसको ठीक करने के लिए। लेकिन मार्गी के केस में ये नहीं हुआ और विद इन एन आवर वो ओके हो गया था मैकेनिकल टीचर और फिर से काम करने लग गया था। ठीक है, दैट इज व्हाई शी वाज डिसअपॉइंटेड। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? और इसीलिए मार्गी को स्कूल्स पसंद नहीं थे, क्योंकि उसके लिए स्कूल का क्या मतलब था? एक मैकेनिकल टीचर है जिसके स्लॉट में उसको अपने होमवर्क्स और अपने टेस्ट पेपर्स देने हैं और फिर वो चुटकियों में उसको कैलकुलेट करके उसकी प्रोग्रेस बता देगा। तो ये स्कूल था किसके लिए? मार्गी के लिए। दैट इज व्हाई शी सेड कि क्यों स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है स्कूल। ऑलराइट, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज। सुपीरियर आईज मीन वैसे भी टॉमी बड़ा था, तो उसने अपनी नॉलेज ये बताने के लिए कि हाँ मुझ में तुमसे ज्यादा नॉलेज है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। ऑलराइट, तो उसने बड़ी सुपीरियरिटी दिखाते हुए मार्गी को देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, उसने बताया कि क्योंकि अपने स्कूल की तरह ये स्कूल नहीं है जो इसमें डिस्क्राइब की गई है। ओके, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो। और टॉमी ने क्या बताया कि इस बुक में जिस स्कूल को एक्सप्लेन किया है वो स्कूल के बारे में है जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड इयर्स ऑफ हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स इयर्स अगो हुआ करती थी। ऑलराइट, बहुत सालों पहले हुआ करती थी, यानी कि सेंचुरीज निकल गई उन स्कूल्स को। सेंचुरीज ओल्ड स्कूल्स जो हैं उनके बारे में डिस्क्राइब्ड है ये, अपने स्कूल्स के जैसे स्कूल्स नहीं है वो। He added loftily. Loftily means फिर से थोड़ा सा सुपीरियर बताते हुए कि देखो मेरे अंदर ज्यादा मैंने इसके बारे में ज्यादा नॉलेज गेन की है। Pronouncing the word carefully, centuries ago, ठीक है, क्योंकि सेंचुरी क्या होता है? 100 ईयर। ऑलराइट, तो उसने उस चीज को फिर से केयरफुली एम्फोसिस करते हुए बोला कि सेंचुरीज अगो जो स्कूल्स हुआ करती थी उनके बारे में है ये। Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. यानी कि उसने बताया कि उस वक्त जो स्कूल्स हुआ करते थे, obviously उनके टीचर्स भी हुआ करते थे, लेकिन वो कोई रेगुलर टीचर्स नहीं होते थे। अब इनके लिए रेगुलर टीचर्स कौन है? वो रोबोटिक टीचर्स, वो मैकेनिकल टीचर्स जो मशीन है और जो इन्हें पढ़ाते हैं, जिनसे ये लोग पढ़ते हैं। तो उसने ये चीज बताई, नई चीज बताई कि वो कौन हुआ करता था? वो एक इट वॉज अ मैन, यानी कि इट वॉज अ ह्यूमन, इंसान हुआ करते थे टीचर्स, ये रोबोट्स नहीं हुआ करते थे। तो अगेन इट वॉज अ न्यू एडिशन टू देयर नॉलेज कि अच्छा, एक तो स्कूल के बारे में फिर ये बताया कि बुक्स होती थी वो प्रिंटेड होती थी, फिर ये बताया कि जो टीचर्स थे वो कौन है? ह्यूमन हुआ करते थे। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? यानी कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये बिलीव करना भी मुश्किल हो जाएगा कि इंसान कभी पढ़ाता था भी, ठीक है, कभी पढ़ाता भी था। यानी कि all what we are doing, we are just getting dependent on machines, technology, right? So आगे वाले जो फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? They won't even learn that a human being can teach, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह का सरप्राइज और शॉक जो है यहाँ दो बच्चे जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. And उसने और ऐड की कि वो जो है जो बच्चे हुआ करते थे उनको होमवर्क दिया करता था एंड देन उनको चेक किया करता था, उनको क्वेश्चंस दिया करता था। A man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much. I betcha. I betcha means ये जो है एक इनफॉर्मल टर्म है जिसका क्या मतलब है? बेट यू, मतलब शर्त लगा लो तुम, राइट? सो मार्गी wasn't prepared to dispute that. यानी कि यहाँ पे उसने किसने बोली ये बात? ये टॉमी कह रहा है कि a man isn't smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much. I betcha. यानी कि आदमी क्या कहते हैं, इंसान स्मार्ट नहीं हो सकता, लेकिन मेरे फादर को ऑलमोस्ट सब कुछ पता है जितना कि मेरे मैकेनिकल टीचर को पता है, और मैं शर्त लगा सकता हूँ इस बारे में। मार्गी wasn't prepared to dispute that. और मार्गी इस बारे में
डिस्प्यूट नहीं करना चाहती थी, उसकी बात को काटना नहीं चाहती थी, राइट, या उसको डिसएग्री नहीं करना चाहती थी. शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी. और मार्गी ने क्या बोला कि मैं तो किसी और आई वोंट अलाउ एनीवन टू कम टू माय हाउस एंड टीच मी. मैं तो किसी स्ट्रेंज आदमी को अपने घर में नहीं आने दूंगी कि वो मुझे घर में आके पढ़ाए. The teachers didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. और फिर टॉमी ने क्या बताया कि अरे कोई भी घर पे आके नहीं पढ़ाता था, वो कोई घर में नहीं रहते थे, वो सब लोग एक बिल्डिंग में जाया करते थे. ठीक है, एक स्पेसिफिक बिल्डिंग हुआ करती थी और सारे बच्चे उसी बिल्डिंग में जाया करते थे और वहीं पे टीचर्स उनको पढ़ाया करते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. सॉरी, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. श्योर इफ दे वर द सेम एज. और फिर क्या क्वेश्चन पूछा मार्गी ने कि अच्छा सारे बच्चे सेम चीज पढ़ते थे. देन टॉमी रिप्लाइड यस, अगर वो सब एक एज के हैं तो ऑफ कोर्स वो सब कुछ सेम ही पढ़ेंगे, राइट. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. लेकिन मार्गी ने क्या बोला, लेकिन मेरी मदर तो ये कहती है कि जो टीचर है वो बच्चे की माइंड के अकॉर्डिंग सेट होना चाहिए, राइट, कि हर बच्चे की एक अलग कैपेसिटी होती है, लर्निंग कैपेसिटी होती है, तो उसका जो कैपेसिटी लेवल है उसी के अकॉर्डिंग टीचर को भी सेट होना चाहिए क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट वे में लर्न करता है. ठीक है, सो जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. लेकिन वहां पे सबका, अभी जैसे हम स्कूल्स में आते हैं, कैसे पढ़ाते हैं हमारे टीचर्स, सब पे ध्यान देते हैं. कोई बच्चा वीक है तो उसको अलग से अटेंशन देके पढ़ाते हैं, राइट. तो सिस्टम तो वही है, लेकिन ये बच्चे समझ रहे हैं कि उनको सबको एक ही तरह से पढ़ाया जाता था, सब सेम एज के होते थे लेकिन डिफरेंट माइंड्स के हैं. तो ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि एक क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हैं, सबका अलग अलग लेवल है, तो कैसे एक साथ पढ़ सकते हैं. ठीक है, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. ठीक है, और अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम बुक मत भी ना भी पढ़ो. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. तो टॉमी ने बोला देखो अगर तुम्हें नहीं पसंद है ये बुक पढ़ना तो नहीं पढ़ते हैं. तो मार्गी ने बोला मैंने ऐसा नहीं बोला. ठीक है, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स. मार्गी के अकॉर्डिंग वो जो स्कूल्स है वो कैसे हैं, फनी स्कूल्स है. कौन से स्कूल्स, जो एक अलग बिल्डिंग है जहाँ पे सब बच्चे एक एज के एक क्लास में बैठते हैं और जहाँ पे ह्यूमन टीचर है. तो मार्गी ने बोला कि नहीं मुझे पढ़ना है. ठीक है, ये बुक मुझे पढ़नी है. वो जानना चाहती थी इन फनी स्कूल्स के बारे में. फनी स्कूल्स कौन सी है, ओल्ड स्कूल्स. ठीक है, they weren't even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie looked up. Not yet, mama. Now, said Mrs. Jones. तो वो लोग डिस्कस ही कर रहे थे, उतने में ही मार्गी की मदर ने उसको बुलाया कि मार्गी इट्स स्कूल टाइम. सो मार्गी बोला अभी तक तो अभी नहीं हुआ है मम्मा. बट शी सेड नाउ. मिसेस जॉन्स ने क्या बोला, नाउ, अभी हो गया है टाइम. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया था. मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. तो मार्गी ने टॉमी से क्या पूछा कि हम स्कूल के बाद फिर से ये बुक पढ़ें, हमारी स्कूल कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर से हम ये बुक पढ़ेंगे. Maybe he said nonchalantly. What is the meaning of nonchalantly? Nonchalant का मतलब होता है, nonchalantly का मतलब होता है carelessly. ठीक है, उसने carelessly बोला ठीक है maybe देखते हैं. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. Alright, और वो whistling करता हुआ चला जा रहा था और वो dusty old book. डस्टी मीन्स क्योंकि डस्ट क्योंकि पुरानी बुक थी, स्टोर में से मिली थी उसको, तो उस पर काफी डस्ट भी जमी हुई थी. तो वो डस्टी ओल्ड बुक लेके टक करके कैसे अपने आर्म्स के अंदर यहाँ दबा के वो विस्लिंग करता हुआ चला गया. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. वाओ, उसका स्कूल कहाँ था, जस्ट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. ओके, मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. उसका स्कूल कहाँ था, बेडरूम के अगला रूम जो था वो उसका स्कूल रूम था. एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. मैकेनिकल टीचर ऑन हो चुका था बिकॉज वो एक मशीन थी, रोबोट था, और वो मार्गी का वेट कर रहा था. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. यानी कि सैटरडे संडे के अलावा हमेशा वो एक फिक्स टाइम था जब वो ऑन हो जाया करता था. सैटरडे संडे मार्गी की मदर ने ब्रेक लिया था क्योंकि शी बिलीव्ड कि बच्चा अगर रेगुलर आवर्स पे पढ़ता है तो वो ज्यादा सीख पाता है. एंड दे आल्सो नीड रेस्ट इन बिटवीन. ठीक है, द स्क्रीन वाज लिट अप. लिट मतलब स्क्रीन में लाइट जली. एंड इट सेड
Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो जैसे ही मार्गी ने एंटर किया अपनी स्कूल रूम के अंदर, तो मशीन ने क्या बोला, तो उसके मैकेनिकल टीचर ने क्या बोला कि आज का जो अर्थमेटिक लेसन है वो किस पे है, वो है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. ठीक है, ये उसने इंट्रोडक्शन दिया उनके उस दिन के टॉपिक का. जैसे टीचर्स बोल दिया, ओके चिल्ड्रन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. सिमिलरली मार्गी को भी उसने उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया. और क्या बोला कि कल का जो होमवर्क है वो प्लीज स्लॉट में डाल दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए. Margie did so with a sigh. Sigh means she was not happy, she was sad. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. अब जब वो अपनी स्कूल में है तो वो किसके बारे में सोच रही है, अपने ग्रैंडफादर का जो चाइल्डहुड है उसको सोच रही है कि जब वो बच्चे हुआ करते थे तो वो कैसे स्कूल जाते थे, एक बिल्डिंग में जाया करते थे. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. और क्या क्या स्पेशलिटी है हमारे आज की स्कूल्स की और इनके लिए पुराने स्कूल्स की, वो ये है कि ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड. यानी कि आप जब स्कूल जाते हो तो स्कूल यार्ड में अपने फ्रेंड्स से मिलना, सुबह सुबह रोज उनसे बातें करना, उनसे सारी चीजें शेयर करना, उनसे होमवर्क शेयर करना, उनसे चीजें जानना. सो इट इज ऑल सो इंटरेस्टिंग एंड फन. ठीक है, तो मार्गी वो चीजें रिकॉल कर रही है. Sitting together in the school room, going home together at the end of the day, क्लासरूम में एक साथ बैठना. अब देखो मार्गी यहाँ पे अकेले बैठी है अपनी, वो उसके लिए स्कूल है, वो कमरा ही उसका स्कूल है और वो अकेली ही वहां पे स्टूडेंट है. क्यों? क्योंकि उस मशीन को उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसके ब्रेन के लेवल के अकॉर्डिंग सेट किया गया है. ठीक है, दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक जैसी चीजें ही सीखा करते थे. so they could help one another with the homework and talk about it. एक जैसा काम होता है तो आप अपने होमवर्क को डिस्कस भी कर सकते हो, उसके बारे में बात भी कर सकते हो, एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हो. एंड टीचर्स वर पीपल. उनके लिए बड़ी हैरानी की बात क्या थी कि जो टीचर्स थे वो लोग ह्यूमंस थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, ऑलराइट. और मैकेनिकल जो टीचर था वो अपना ही पढ़ाया जा रहा था. ही वॉज इट डिडंट नो वेदर मार्गी वॉज पेइंग अटेंशन और नॉट. अब उस मशीन को क्या पता कि मार्गी अटेंशन से उसको सुन रही है, उसको देख रही है या नहीं देख रही है. उसे बस इतना पता है कि मार्गी जैसे ही वहां पे अवेलेबल हुई, प्रेजेंट हुई और मार्गी ने ये अपनी प्रेजेंस लगा दी वहां पे कि शी इज प्रेजेंट, उसने वो काम शुरू कर दिया. लेकिन अगर हम अपनी स्कूल्स में हैं, आज हम अपनी क्लासेस में जाते हैं और सपोज अ टीचर इज टीचिंग यू, आपको टीचर पढ़ा रहा है लेकिन आप किसी और चीज में इन्वॉल्व हो, आप ड्रॉइंग कर रहे हो, तो वो टीचर क्या करेगा, पीछे से चौक उठा के फेंकेगा या फिर द टीचर गोइंग टू टेल यू व्हाट आर यू डूइंग, पे अटेंशन, ऑलराइट, ध्यान दो. तो वो टीचर पूरी तरह से आप पे ध्यान देगा. लेकिन यहाँ पे मार्गी अलग थॉट्स में कोई भी है, लेकिन जो मैकेनिकल टीचर है वो अपने आप फ्लैश किया जा रहा है, अपनी तरह से पढ़ाया जा रहा है. तो उसने क्या कहा कि भाई मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. मैकेनिकल टीचर फ्लैश हो रहा था स्क्रीन पे. व्हेन वी हैड फ्रैक्शंस 1/2 एंड, यानी कि ये तो क्या चल रहा है, ये मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पे चल रहा है. ठीक है, मार्गी was thinking about how the kids must have loved it in the old days. लेकिन मार्गी क्या सोच रही है कि पुराने जमाने में वो जो बच्चे हैं उनके स्कूल्स और उनके टीचर्स कितना अच्छा हुआ करता होगा और वो बच्चे उसको कितना पसंद किया करते थे. She was thinking about the fun they had. और वो सोच रही थी जो फन उन बच्चों ने किया था. कौन से बच्चों ने? मार्गी यहाँ पे तुम्हारे बारे में सोच रही है. शी इज थिंकिंग अबाउट यू कि तुम लोग कितने मजे कर रहे हो, तुम लोग कितने लकी हो कि यू ऑल हैव अ स्कूल, यू हैव टीचर्स, यू हैव फ्रेंड्स, यू हैव सो मेनी एक्टिविटीज टू डू इन स्कूल. लेकिन यहाँ पे बेचारी मार्गी जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे पूरी तरह से बेस्ड है, तो उसका स्कूल रूम क्या है, जस्ट उसके बेडरूम के नेक्स्ट उसका स्कूल रूम है. कोई फ्रेंड्स है उसके? नहीं है. क्या वो किसी से अपना होमवर्क शेयर कर सकती है? नहीं कर सकती. हेल्प ले सकती है? नहीं ले सकती. किसी फ्रेंड के साथ बैठ के डिस्कस या गॉसिप कर सकती है? नहीं कर सकती. बहुत सारी चीजें हैं जो आज तुम लोग कर पा रहे हो और शायद मोस्ट प्रोबेबली कि आगे फ्यूचर की जनरेशन जो है वो बच्चे ये चीजें ना कर पाए या वो ये सब कुछ मिस करें. सो जस्ट थिंक हाउ लकी यू ऑल आर कि फ्यूचर वाले बच्चे भी सोच रहे हैं कि द फन यू ऑल पीपल आर हैविंग. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर द फन दे हैड. यहाँ पे दे कौन है? आप लोग हैं जो आज स्कूल्स में जा रहे हैं, बिल्डिंग्स में जा रहे हैं. टीचर्स आपके ह्यूमंस हैं और आप लोग कितने मजे कर रहे हो, अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो. और एक बार जब आप 12th पास आउट कर जाएंगे तो आप अपनी स्कूल को बहुत मिस करोगे एंड यू ऑल नो इट, राइट. सो वी ऑल दोज हु हैव those who have just passed out,
those who are passed out, they know कि what is the value of school. आज हमें पता है कि schools की क्या value हुआ करती थी और हम schools को कितना miss करते हैं, teachers को कितना miss करते हैं. वो सारी चीजें आज आपको जो मिल रही है, in future शायद आने वाली generation को वो चीजें ना मिले. So cherish each and every moment that you have got. All right, children. So that is for the day. That is about the fun they had. Kindly go through the chapter और differentiate करने की कोशिश करो पढ़ते पढ़ते कि इन future schools में और हमारी जो present schools में schools हैं इनमें और क्या क्या differences है. ठीक है. So इसका एक question answer का session जो है वो भी हम करेंगे. But in the next part, all right, in the next part we will be discussing the question and answers of this chapter क्योंकि बहुत सारे questions है. So I thought of having a different session for that. By the time you just go through it and try to do those questions on your own. All right, children, thank you very much for watching this video. Stay tuned with us. Keep learning, keep growing with Winsome International School. Thank you.